हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड अच्छा था। अनुपमा और अनुज का एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिला, बल्कि पूरा गाना ही देखने को मिला। काफी लोगों को अच्छा लगा, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा, ओके ओके ही लगा। जो पहले आता था फील वो नहीं आया, तो मिली जुली सी प्रतिक्रिया रही। और बाकी एपिसोड भी अच्छा था। आद्या दिख गई है दोनों को, अब आद्या मिल जाएगी, उसकी नई माँ भी इंट्रोड्यूस होगी। तो आपके रिव्यूज आए हैं और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं हमेशा की तरह। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा। आज के शो में अनुपमा को उस कॉलेज के डीन के द्वारा कांटेक्ट मिल गया। अनुपमा ने अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिया, खाना बना के लेके गई थी। उन्होंने खाया, खाने की तारीफ़ की और उन्होंने फिर वो कहा कि आपके कोई सर्टिफिकेट वगैरह। तो अनुपमा ने बहुत अच्छे तरह से बहुत ही अच्छे जवाब दिए और कहा कि सर्टिफिकेट कागज़ों पे लिखे से कैसे बता सकते हैं कि वो कोई कैसे खाना बनाता है। फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा आती है बाहर, तो अनुज को किसी गुंडों ने, हमने देखा था कि कोई आके हमला करता है, पर अनुज का भी दिखाते हैं कि अनुज गायब भी दिख रही है। अनुपमा की बहुत बुरी हालत होगी, वो इधर उधर देख रही है, कहती मैं खोना नहीं चाहती। अनुज कहाँ हो आप, मैं क्यों छोड़ के गई। अनुपमा फिर देख लेती कि अनुज इधर से आ रहा होता है। उसने कहा कि मैं पानी की बोतल लेने गया था। अनुपमा को बहुत अच्छा है, फिर जान में जाने की थी, मेरी जान निकल गई थी। अनुज पूछता है क्यों रो रही थी तुम। उसने नहीं कुछ कहा कि आप जब भी साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगा वो सीन। अनुपमा ऑटो में फिर बैठी और उसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा जैसे बैठती है बोतल लेके, तो उसे वो सपना, उनका वो सपना देखा। देखने में सपना बहुत अच्छा था, सॉन्ग बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है। तो हम उससे बहुत अच्छे से दिल से खुशी नहीं मिल पाई। ऐसा लगता है कि ये सपना कहीं फिर से टूटेगा, यानी टूटने के लिए बना ये सपना, इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए उस खुशी से। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि जब भी ये दोनों सपना देखते, फ़र्क देता है कि कभी अनुज सपना देखता था, अब अनुपमा देख रही। कभी अनुपमा दूर भागती थी, आज अनुज दूर भाग रहे, पर दोनों के समय कारण एक ही था, बेटी। अनुपमा बेटी की नफरत नहीं सहन पाती थी, अनुज बेटी को दूर नहीं देखना चाहता। ये सब दोनों के बीच में एक कॉमन ही बात है। आद्या, अब हम लोग, उसने कहा कि मंदिर जाने की इच्छा बताई, तो यहाँ वो मंदिर जाने के लिए अनुपमा हाँ कहती है। इधर हम देखते हैं कि किंजल पाखी को चकमा देने में कामयाब होगी। उसने बड़े होशियारी के साथ बुला लिया अपने पास इसको, मीनू को, और फिर वो वहाँ से निकल पड़ी और यहाँ वो कार में बैठी है। यहाँ देखते हैं कि वो आशा भवन में आ गई है और मीनू से मिलने जाती है सागर से। सागर को भी अच्छा लगता है, पूछती है क्यों आई हो अब यहाँ, वो वनराज अंकल ऐसा कर देंगे, वो हमको मुसीबत बढ़ जाएगी बहुत। उसने अपने खुशी भी मिली, उससे चाहता बहुत है। उसको भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि मीनू भी उसे चाहती, इसलिए उसने वहीं पे अपने आप को रोकना ज़्यादा ज़रूरी समझा एक अच्छे तरीके से, कि इसको जानता है कि मेरे अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे उन लोगों के सामने कोई बिसार नहीं है, क्योंकि वो वनराज शाह की भांजी है और हम लोग बहुत गरीब हैं। उसको ये तो कहता है हमारी मुसीबत बढ़ा, यहाँ कभी मत आना। बहुत हर्ट किया उसने मीनू को, पर जानबूझ के नहीं, उसको उसकी खुशी के लिए उसको परेशान नहीं करना चाहता था, अनुपमा को परेशान नहीं करना चाहता था। इस वजह से उसने उसको वहाँ जाने से कह दिया और रोके वहाँ से निकल गई। मंदिर में अनुपमा पहुँचे कान्हा जी के पास, अपनी अपनी प्रार्थना रखी। अनुज ने आज अनुपमा ने वो हाथ पकड़ के गई, तब अनुज का हाथ नहीं था, पर जब वो धक्के से गिर रही होती तो अनुज उसको संभाल के अपना, यानी हाथ पकड़ के उसको मंदिर में लेके जाता है। अच्छा लगा। दोनों ने कान्हा जी से प्रार्थना की और प्रार्थना की आद्या को मिलने की। अनुपमा ने कहा कि मुझे कांटेक्ट मिला, बहुत अच्छा लगा, अभी हमारी आद्या भी मिल जाएगी। अच्छा लगा उसे। आप आते थे, खुश नज़र आई अनुपमा, पर डर लगता है कि कितने दिन, यानी अनुपमा की सब खुशियाँ जब बोलते ना तो डर लगता है। यहाँ पे आद्या का रिकैप में दिखाया और ये बताया गया कि यानी आद्या उस कार में बैठी तो कोई उसकी माँ, यानी उसको माँ दिखी उसकी, जिसकी अभी नई माँ है उसकी, उसने उसका नाम प्रिया करके बुलाया। आद्या थोड़ी सी डरी थी, घबराई थी, वो खुश नहीं थी, कहीं ना कहीं सहमी थी, इसलिए वो, अब पता नहीं अनुज, हमको तो लगता है कि वो शायद अनुज से नफरत करेगी, अनुपमा से नफरत करेगी। हाँ, वो
अपना गुस्सा ज़रूर दिखाएगी, पर मैंने गुस्सा दिखाएगी वो, और आई हेट यू पापा बोलेगी, जो भी कहेगी वो। पर यहाँ पे एक बात है, मुझे लगता है कि अनुपमा को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उससे कोई ना कोई कनेक्शन है उस आद्या का, उनके उससे ऐसा लगता है मुझे। और अंजू जी आपने भी बताया तो एग्री करती हूँ। पर अभी अभी एक न्यू अपडेट मिली कि अनुपमा की जो नई माँ है वो साइको मदर है। साइको मदर है, इसलिए वो उसको परेशान करती, कभी कुछ तो इससे परेशान है, और वो कहीं ना कहीं उसकी मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आएगी आद्या की। तो इन सबसे अनुपमा अपना बेटी का पता तो कर ही लेगी, उसे जब पता चलेगा तो दोनों अनुज अनुपमा अपनी बेटी को साथ में वापस लेके आएंगे। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है। ऐसा अभी मुझे नया समझ में आया, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा फॉर योर ऑडियो। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि मान के बीच में, अनुज और अनुपमा के बीच में कॉमन फैक्टर आद्या ही है। जब भी दूरियां आई हैं आद्या ही बीच में रही है, तो बढ़िया है। और अब आद्या को जो माँ मिली है, जैसा आपने भी कहा है, लग भी रहा है कि वो साइको मदर है। पोजेसिव प्यार क्या होता है अब आद्या को पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नवीन सर आपको भी नमस्ते। अनु मीनू के कॉलेज आई है जहां वो इंटर्नशिप कर रही है। वहां के डीएन ने अनु से एक्सपीरियंस और बायोडेटा पूछा। अनु ने टिफ़िन निकाल के दे दिया। मुझे लगा है कि इनकी पार्टी में छोटी होंगी। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आद्या अपना नाम बदलने में एक्सपर्ट है। अनु से नफरत करती थी तो छोटी से आद्या बन गई, अब दोनों से नफरत करती है तो आद्या से प्रिया बन गई। वहाँ सर ने अनु को पहचान लिया। आपने तो मास्टर शेफ की विनर थी ना। मेरी वाइफ सुपर शेफ देखती थी। पहले कोई केस था लेकिन वो भी सब क्लियर हो गया था ना। फिर आप अमेरिका से वापस क्यों आ गई? इन्हें खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कैटरिंग और घर की पार्टी के ऑर्डर मिल गया अनु को। अनु बहुत खुश है। अनु गोट चांस कैटरिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज। वो पार्टी में छोटी भी होगी। धैन यू यहाँ अनु ने वो लड़के जैसे ही ऑटो पर हमला करने वाले थे वैसे ही अनुज ने उन लड़कों को देखा। अनुज ने हॉकी पकड़ी और तोड़ दी। लड़के डर गए। अनुज रॉक बॉय सॉक एंड सिस्टर अडल्ट सिस्टर काम करने के लिए खुद को तो माँ बाप का भी काम नहीं करते। बाकी तुमने कितना और किसका काम किया है? तुझे काम करना करते हुए कभी नहीं देखा। अनु अनुज को ना देखकर डर गई। अनु के मन में अनुज दोबारा खोने का डर बैठ गया। अनुज ने कहा, पानी लेने गया था। तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? अनुज को खुशखबरी दी। ऑर्डर मिल गया। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना? अनुज, इसका क्या मतलब है अनुज? अनु को जो चाहिए था वो मिल गया। उसे आप भी चाहिए और आद्या भी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ आद्या चाहिए। अनु से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसके दुख से। सच में आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो अनुज? अनुज, अनु को आपका साथ और आपका प्यार भी चाहिए। आज अनु ने अनुज का हाथ पकड़ा। आज वो सीन भी याद आ गया जब पहली बार अनु ने मुक्कू की वजह से क्रिसमस पार्टी पहली बार की थी। और उसी दिन जब सुबह खत्म होने के बाद अनुज दोनों पैदल घर जा रहे थे, तब अनुज ने डर के ही सही लेकिन अनु का हाथ पहली बार पकड़ा था और कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के चल सकता हूँ ना। अब हाथ पकड़ ही लिया है तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ये सब अनुज ने कहा था। तुम्हारा हाथ पकड़, तब अनु ने हाँ में सर हिलाया और फिर अनुज का हाथ भी पकड़ लिया था। वैसे अभी भी पकड़ा है। ये दोनों बहुत क्यूट है। आज तो फर्स्ट एपिसोड वाला अनुज दिखा। थू थू थू। आपका मान डांस सुपर से भी ऊपर। जस्ट लव इट। ड्रीम है तो क्या हुआ? इन दोनों की लव स्टोरी फिर से शुरू होगी। जैसे पहले ड्रीम अनु ने ही देखा था हॉस्पिटल में। अनुज को लाइफ और उनका प्यार
परवान चढ़ा था और इस बार भी अनु ने ड्रीम देखा है तो इस बार भी इनका प्यार परवान चढ़ेगा। वाओ, सुपर सॉन्ग, सो ब्यूटीफुल, उफ उफ उफ। मान यार, सेम कोट बट वाइट टी शर्ट पहनी थी अनुज ने। कितनी अच्छी जोड़ी है मान की, कितने क्यूट, कितने स्वीट। ये वाला मान वापस चाहिए। ये जोड़ी ड्रीम है, शादी के बाद वाले शादी के बाद वाला है, क्योंकि अनु के गले में मंगलसूत्र पहना है। सही है, हमारे पहले वाले कपाड़िया जी फर्स्ट एपिसोड। आज तो अनुज को देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे अनुज फिर से पुराने वाले लुक में आओ। वाह, अनुज अनु को देख दिल खुश हो गया। लव यू मान, थू थू थू। ऐसे ही मेकर्स मान फैंस को बुद्धू बना रहे हैं। वंडरफुल मान मूवमेंट कितनी बार देख चुकी हूँ, फिर भी देखने का मन करता है। इनके ड्रीम सिर्फ हॉट होते हैं, वरना हकीकत में बिल्कुल उल्टा है। आइकोनिक अनुज फर्स्ट एंट्री वाले ड्रेस एंड सीन में। ये तो लॉटरी लग गई हमारी। बोलो क्या बात है, अनुज ने लड़ाई वाली बात छुपा ली। अब तो सिर्फ सपनों में ही मान देखने को मिलेगा। अनु ने भी डीएन सर को कहा कि टिफिन मेरी भांजी ले आएगी। मीनाक्षी पटेल है उसका नाम। इन लड़कों की ठाई ठाई फीस हो गई। आज अनु को गिरने से फिर से बचाया उस औरत के धक्के से। बाद में अनुज ने अनु को प्रोटेक्ट किया और उसका हाथ पकड़कर मंदिर में चले गए दोनों। मीनू ने भी चोरी छिपे सागर से मिलने आई है। इनकी लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। सागर को कुछ तो अकल आई, सागर ने सही किया है। अभी के जो हालात है उसके लिए ये डिसीजन सही लिया। अनु पर और आशा भवन पर बहुत सारी मुसीबतें आई है। एक और मुसीबत बढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि वनराज को पता चला तो वो कैसा है सागर को पता है और उसने देखा भी है। तो गुड सागर, सही फैसला लिया तुमने। अनु पहले से ही बहुत परेशान है, उसकी परेशानी मत बढ़ाओ। प्रीकेप में आद्या क्यों दुखी है? न्यू मम्मी मिल गई, अच्छे खासे इंसान, अच्छे माँ बाप और घर छोड़कर भाग गई थी। अब अच्छा लग रहा होगा इसे, पर ये खुश नहीं है। अब इसको रियलिटी पता चलेगी, कौन क्या था और इसने क्या खोया है। अब क्यों खुश नहीं है? अब तो अच्छे मम्मी पापा मिल गया है आद्या को। ये रोके बिचारी मत बनो, यू डिजर्व इट। नई माँ मिली है तो खुश रहे। अनु से तो बहुत दिक्कत थी, उसे अनु से नहीं अनुज से भी दिक्कत थी बाद में। फाइनली आद्या को उसकी मन की मम्मी मिली है तो खुश रहे। अनु से तो मम्मी मिली है, क्या हुआ आद्या? कोई नई मम्मी के साथ खुश नहीं है। आद्या नई मम्मी के साथ खुश नहीं है क्या? अब तो खुश रहो आद्या बेटा। मुझे क्यों लगता है कि ये डीएन की पत्नी है और डीएन की ही बेटी है। शायद बेटी की खुशी में ही पार्टी रखी होंगी, शायद उन्हें आद्या को अडॉप्ट किया हो। आद्या प्रिया बनकर चाइल्ड वेलफेयर में एंट्री ली होगी, झूठी कहानी बनाई होगी, क्योंकि उसकी नज़रों में तो उसके मम्मी पापा मर गए हैं। तो कहा होगा मेरे माँ बाप मर चुके और मैं अनाथ हूँ। ये लड़की बहुत स्मार्ट है, जो माँ बाप को ब्लैकमेल कर सकती है। क्या वो एक कहानी नहीं बना सकती? अब तो इसको थोड़ा रियलाइज हो कि इसने क्या खोया था, तब पता चलेगा अनु कैसी माँ थी और उसके पॉप्स उसके लिए क्या कर सकते थे। इस बार तो भी अनुज के सामने इसकी सच्चाई आनी चाहिए। जिस बेटी के लिए पागल हुआ है उसे उसकी रत्ती भर भी कदर नहीं है, ना ही उसे अपने पॉप्स के प्यार की परवाह थी। हम मान को सपने में नहीं देखना चाहते, असली का रोमांस देखना चाहते हैं। मेकर्स प्लीज इस बार ये दोनों को मिला दे ना, वरना सीरियल बंद कर दो। मिला दो आद्या को अपने मम्मी पापा से। सच में हमारे ये मान और गुरु साथ में कितने क्यूट लगते हैं। फैंस भी सच बोलते हैं, अनु को कितना भी देखो साथ में मन नहीं भरता, दिल करता है अपने मान को ऐसे ही देखते रहे। बहुत ज्यादा क्यूट है दोनों। कितना परेशान कर रखा है आद्या ने, जब से आई है यही सब हो रहा है। बिजनेस से लेकर ऑटो रिक्शा तक का सफर। मुझे डर लग रहा है आद्या के आना कहीं अनु को अलग ना कर दे। आद्या की नफरत वैसी की वैसी ही है। ये लड़की दो प्यार करने वाले को जुदा कर दे, क्योंकि दोनों की आंखों में प्यार दिखता तो है, पर अनुज की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ अनु की आंखों में
है और अनु का सपना है, सपना कोई भी देख सकता है। अब अनुपमा को आद्या अनुज को एक करके वो दोनों की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए, फिर इन दोनों को छोड़ देना चाहिए और या फिर दोनों को साथ में छोड़ देना चाहिए और आशा भवन में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये लोग तो भी उसके अपने हैं, स्वार्थी नहीं है इन सब की तरह। आद्या की नफरत अभी तक नहीं गई है, लेकिन अनु के नाम में भी माँ है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी, ये हमें पता है। आद्या को सुधारेगी और उसके साथ रहेगी भी। हम मान को मुझे ये अपडेट मिली थी कि दोनों पेरेंट्स में फाइट होगी और ये भी आद्या अनुज की बेइज्जती करेगी जो अनु बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर उसे थप्पड़ मारेगी। और ये रियलिटी चेक भी मिलना जरूरी है आद्या को भी और अनुज को भी। जिस बेटी के लिए इतना पागल हो रहा है ना, वो बेटी क्या सोचती है अपने पॉप्स के बारे में। माँ को तो छोड़ ही दो, सिर्फ पॉप्स के बारे में ही बोल रही हूँ मैं। आद्या और प्रिया में फाइट होगी और कोर्ट तक जाएगी ये बात। तो अनुज अनुपमा को शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि छोटी को गोद लिया था तब के डॉक्यूमेंट भी हो गए अनुज के पास जब वो दोनों पति पत्नी थे। तो अभी भी वो दोनों का शादीशुदा होना जरूरी है, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं। और ये कान्हा जी का ही इशारा है कि मान मिले, दोनों एक हो और दोनों मिलकर सारी लड़ाइयाँ लड़े और सबकी बैंड बजाए। अब लगता है इसी घर में आद्या मिलेगी। एटीट्यूड देखो इस लड़की का, बेशरम, अभी भी अकड़ गई नहीं। अनुज को बस बेटी चाहिए, अनु से कोई मतलब नहीं है, फेक प्यार है अनुज का। और पहला रिव्यू, डीएन की पार्टी में होगी अनुपमा की अपनी आद्या से भेंट, सामने आएगा प्रिया का सच। इस लड़की ने इतने सारे कांड किए बट अभी तक इसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ है। ये लड़की बिल्कुल रावण जैसी है, कुछ भी हो जाए पर एटीट्यूड रहना चाहिए। और अनु इस लड़की के लिए पागल बन रहे हैं, मुझे लगा सुधर गई होंगी अभी तक। वो कभी अनु को मिलने नहीं देगी, वे नहीं सुधरेगी क्योंकि उसको कभी किसी ने इसकी गलती बताई ही नहीं। और जब बताई तो मैडम ने घर छोड़ दिया जो देविका ने कहा था। पर प्यार के नाम पे उसकी हर बात पे अग्री होते गए। नई माँ मिली है तो खुश रहे, अब पता चलेगा इसको माँ बाप की वैल्यू, जिसकी वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हुई। इसके लिए ये दोनों पागल बने फिर रहे और बाकी को भी बना रहे हैं। अनुज को आद्या ही असली जगह दिखा सकती है। अभी तो अनुज कंगाल है, नए पेरेंट्स अमीर है। अब वो अनुज को गोल्ड डिगर बोले तब अनुज को समझ में आए, और बोल भी सकती है। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। एक बात है कि आद्या अनुज की जगह किसी और को नहीं दे सकती, वो सिर्फ अनुज को ही अपना पेरेंट्स मानती है। साफ दिख रहा है कि न्यू पेरेंट्स के साथ खुश नहीं है। जब तक आद्या कुछ बोलती नहीं और उसे प्रॉपर दिखाते नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके दिल में नफरत बहुत ज़्यादा है। उसे देखकर ऐसा लगा, वो परेशान भी लगी मुझे जब न्यू मम्मी उसे कहती है कि मेरी गोद में सर रख के सो जाओ। लेट्स सी, देखते हैं आद्या नेगेटिव है या पॉजिटिव। मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव ही बनकर आए आद्या। अंजू जी आपको और नवीन सर दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी जी आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत ठीक है? और कुमुदनी जी आपको भी कल बहुत मिस किया, प्लीज़ नाराज मत होइए और ऑडियो भेजिए अपना। मेरी सभी बहन अपना ध्यान रखें। बाय गाइस, गुड नाइट। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। अनुज अनुपमा भागे तो है बिबली के पीछे। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा, मान के मोमेंट्स को आपने सुपर से ऊपर बताया है। बट आद्या के लिए आप थोड़ी नाराज लग रही है, मत होइए, क्योंकि 13 साल की बच्ची है और बहुत कुछ उसने देखा है, और वो भी अपनी बेवकूफियों की वजह से। क्योंकि हम आद्या को स्मार्ट नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये स्मार्ट नहीं, ये बेवकूफी वाली बातें हैं। स्मार्ट इंसान अपना नुकसान नहीं करता, मगर इसने सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान किया है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, आपके हिसाब से अच्छा था और काफी पॉइंट आपने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज हमने देखा अनुपमा मेडिकल कॉलेज के डीन से मिलती है
और अपना वो साथ में टिफ़िन लाया हुआ टिफ़िन उसको देती है। वो पूछता है कि आपका जो है, आप कैटरिंग के लिए कॉन्टैक्ट लेने आई हैं तो आपका बायोडाटा क्या है, आपका रेफरेंस क्या है, कुछ आप किसी के थ्रू आई हैं। तो अपना लाया हुआ टिफ़िन वो देती है और वो कहती है कि एक बार आप इसको टेस्ट करिए। तो वो टेस्ट करके देखता है, उसको टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा लगता है खाना। तो वो कहता भी है कि ये तो बिल्कुल घर जैसा ही खाना है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल घर जैसा ही खाना बनाती हूँ। खैर ये सब बातें होती हैं तो डीन जो है अनुपमा को पहचान लेता है। तो वो कहता भी है कि जो है मेरी वाइफ सुपरस्टार शेफ़ वो देखती थी, आप तो उसकी विनर रह चुकी हैं और आपका ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगा था, लेकिन अब तो आपका सारा नाम क्लियर हो गया, तो फिर आप ये सब क्यों। तो वो कहती है कि मुझे अपना कुछ जवाब देती है जो फ़िलहाल मुझे भी याद नहीं है। उधर अनुज ऑटो में बैठा हुआ है और वो 2-3 जो है इंटर्न्स जो हैं वो सागर को मारने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि वो उसने जो पुलिस कंप्लेंट करके ना बहुत ही गलत किया। लेकिन अभी तो खैर वो फिर अनुपमा का दिखाया है। कहते हैं कि वो कहती है कि मैं उसके साथ साथ पार्टी के लिए, किटी पार्टी के लिए भी ऑर्डर लेती हूँ। और जो है वो कहती है कि आप मतलब क्वांटिटी भले ही ज़्यादा हो पर क्वालिटी में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूँगी। उधर मीनू और पाखी और दोनों गाड़ी में बैठे और किंजल पाखी को कॉल करती है और कहती है कि मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है और तुम मुझे आके दे दो। तो वो कहती है कि मैं अपने वो बहानेबाजी कर देती है। खैर उधर खैर जब ये अनुपमा जाने लगती है तो वो डीन कहते भी हैं कि आप हमारे घर में कुछ दिनों में पार्टी है तो आप उसका कैटरिंग का काम संभाल लेंगी। तो वो खुशी खुशी हामी भर देती है और वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि कॉलेज के कैंटीन के साथ साथ आप इसका भी वो कर लेंगी। तो हाँ, वो भी हामी भर लेती है। खैर वो जब बाहर आती है तो वहाँ अनुज को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती भी है, वो ढूंढती है तो कई लोगों से पूछती है तो कोई उसको बताता नहीं है, लेकिन 1-2 जने बताते हैं कि हाँ हमने ऑटो के पास देखा था। इतने में वो अनुज को जो है पानी लेकर आता देखती है। तो वो पूछती है कहाँ चले गए थे, मैं बहुत डर गई थी। तो वो कहता है कि मैं पानी लेने गया था। लेकिन अनुज के फ्लैशबैक में दिखाया है कि जैसे वो 2-3 लड़के उस सागर को मतलब सागर समझ के अनुज को मारने के लिए आते हैं तो उसको देखकर रुक जाते हैं। लेकिन अनुज उनके हाथ से हॉकी लेकर वो तोड़ देता है। कह रहे आपकी हॉकी तो टूट गई। ये देखकर वो लड़के जो है अपना बुरी डर के मारे भाग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमसे भी ज़्यादा सुपर निकला। खैर उधर वो ऑटो में बैठे हैं और अनुपमा जो है सपना देख रही है। खैर वो मोमेंट अच्छा था, लेकिन ये अब ये सिर्फ सपने में ही रह गया है। अब असली ज़िंदगी में तो ये सब होने मुश्किल है। अगर जब असली ज़िंदगी में होगा तभी बात कुछ होगी। खैर उधर जो है सागर अपने कमरे में बैठा हुआ है, कुछ लिख रहा है। इतने में मीनू वहाँ पहुँच जाती है। वो किंजल किसी तरह से जुगाड़ करके मीनू के साथ आशा भवन पहुँचती है और कहती है कि जो है तुम जल्दी से सागर से मिल लो और हम घर चलेंगे। तो वो मीनू आती है और वो कहती है कि वो एकदम से सागर को बोलती है। सागर उसको वहाँ देखकर हैरान परेशान हो जाता है और वो कहता है, पहले तो उसके आंसू पूछता है, फिर वो उसको जैसे एकदम से अपना याद आता है कि भाई मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ और मेरी तो कोई इसमें औकात भी नहीं है, कहाँ मीनू और कहाँ मैं। तो वो कहता है कि जो है आज कभी मेरे पास मत आना, कभी मेरे से मिलने मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि जो है तुम्हारे मामा फिर मेरे को मेरी पिटाई विटाई कर दें। और मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहता और तुम्हारे साथ को बखेड़ा हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मीनू कहती है कि हाँ, पहले तो समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो उसको बार बार हर्ट करता है तो रोती भी वहाँ से चली जाती है। खैर उधर किंजल मीनू के साथ चली जाती है और सागर जो है हैरान परेशान सा चुपचाप बैठ गया है। तो इतने में बाला काका आते हैं। वो कहते हैं कि
आज तुमने जो है अच्छा नहीं किया। तो वो बताता है कि जो है मैंने इस तरह से इसलिए उसको भगा दिया। तो वो उसको किसी तरह से हंसाने की कोशिश करते हैं। तो सागर थोड़ा सा हंसता है, तो कह रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। वो सीन भी बाला काका और सागर का अच्छा था। खैर उधर हमने देखा ये दोनों मंदिर आते हैं और वो ऑटो में अनुज बार बार अनुपमा से कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तुम्हें जो चाहिए था। वो 2-3 बार इस तरह से बोलता है। इसका मतलब ये है कि अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था तो वो अनुपमा को मिल गया है, लेकिन जो अभी अनुज को चाहिए वो तो उसको मिला ही नहीं है, यानी कि उसको आद्या नहीं मिली है। क्योंकि वो कह रहा है कि अब मैं जो है भगवान के आगे ये रखना चाहता हूँ कि जब मैंने आद्या को देखा है, अभी तक तो हमें यह था कि उसको पूरी दुनिया में ढूंढना है, अब हमारा दायरा छोटा हो गया है। खैर जिस तरह से वो बातें करते हैं वो मंदिर पहुंच जाते हैं और उसको अनुपमा को धक्का लगता है, तो वो अनुज उसे संभाल लेता है। और अभी वो लोग मंदिर में आए हैं। प्रीकैप तो वही हमारा पुराना वाला ही था, और जिसमें अब थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके दिखाया है। तो आद्या अपने हाथों को मसल रही है और जो लेडी है वो कहती है कि तुम मेरी गोद में सरक के लेट जाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो आज मुझे अनुपमा पर एक गाना याद आ रहा है, वो इस तरह से है, जिसे प्यार ज़माना कहता है, नाम उसका तो कुर्बानी है, जो मेरी आँख से बहता है वो तेरे दर्द का पानी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी। मान मोमेंट्स ऑफ सपना ही बन के रह गए हैं, और सपने तो सपने ही होते हैं। सपने एक टाइम तक ही मन बहला सकते हैं, मगर अल्टीमेट ट्रुथ जब पता हो कि ये सिर्फ सपने में ही देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल में नहीं देखने को मिलेंगे, तो फिर क्या ही खुशी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया लगा। आज मान मूवमेंट भी बहुत अच्छे लगे दोनों की तरफ से। अनुपमा का बायोडाटा की जगह अपना टिफ़िन उनके आगे रखना और बहुत अच्छे से उन्हें समझाना कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए। अनुपमा के हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने अनुपमा को कॉलेज के साथ साथ अपने घर की पार्टी के लिए कैटरिंग का काम भी दे दिया, जो मैंने कल भी कहा था कि शायद यहाँ से ही अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बहुत खुशी हुई अनुपमा को खुश देखकर। बाद में उसने मीनू का भी जिक्र किया। अनुपमा अनुज को ना देखकर बाहर जब आई डर गई। अनुपमा के मन में अनुज को दोबारा खोने का डर बैठ गया, जो अब किसी भी हाल में वो अनुज से दूर नहीं रहना चाहती। कितनी प्रार्थनाओं के बाद उसे अपना अनुज मिला है, जिसके लिए वो पल पल तड़पती रही है। अब कैसे जाने दे उसे अपने से दूर। आज तो अनु का सपना अनुज के लिए माइंड ब्लोइंग था, जिसे देखकर सच में दिल खुश हो गया। पहले वाला अनुज देखने को मिला और क्या ही चाहिए था। थू थू थू, हमारे मान को किसी की नज़र ना लगे। आज भी अनुज अपनी अनु की केयर करता कितना अच्छा लगा। उसका साथ देते, उस पर विश्वास करके कितना अच्छा लग रहा था। बस ऐसे ही साथ देते रहो और उस पर विश्वास करते रहो। जितनी बड़ी मुश्किलें, जितनी बड़ी मुसीबतें आए तुम दोनों पर, तुम अपनी अनु का दामन कभी मत छोड़ना। तुम दोनों साथ हो तो उसका सामना भी कर सकते हो। भगवान प्लीज़ मान की परीक्षाएं थोड़ी कम कर दो और दोनों को हमेशा के लिए साथ ले आओ। ये दोनों ही काफ़ी हैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए। बट डर भी है कि जब कभी भी आद्या अनुपमा के सामने आएगी, वो फिर से अनुपमा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और अनुज की भी बेइज्जती करेगी। और मुझे भी इस बार ऐसा लगता है कि जब आद्या ऐसा बोले अपने पॉप्स को, तब अनुज को पता चले कि क्या बीतती है दिल पर जब कोई बच्चा अपने माँ बाप को ऐसे शब्द बोलता है। तब शायद उसे एहसास हो, बट पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने। आज प्री कैम्प में भी देखकर ऐसा लगा कि आद्या की नफ़रत कम नहीं हुई। वो गुस्सा तो ज़रूर निकालेगी अनुपमा पर,
बट ये बार बार माँ की बेइज्जती करना, उसे सुनाना अच्छा नहीं लगता। हम तो यही चाहते हैं कि अब आद्या को थोड़ी अकल आनी चाहिए, उसे माँ बाप की कदर होनी चाहिए, अपने माँ बाप का दर्द समझे। आज मीनू का सागर से मिलना अच्छा लगा, बट डर लगता है उनके मिलने से, जब मनराज सबका ब्लेम अनुपमा पर निकाल देता है और उसकी बेइज्जती करता है। इसलिए सागर ने जो आज किया बहुत अच्छा किया। पहले उसे अपने करियर की ओर ध्यान देना चाहिए, एक अच्छा लॉयर बनकर दिखना चाहिए, तब बाद में सोचे इस प्यार के बारे में और मनराज शाह के परिवार के बारे में। दुख तो बहुत हुआ सागर को कि मैंने मीनू को बहुत हर्ट कर दिया, पर इससे दोनों परिवार का ही भला है, जो कि कुछ टाइम के लिए दूर ही रहें। एक तरफ ऐसा भी लगता है प्री कैप देखकर, जैसे आद्या रो रही थी, डरी हुई थी, तो शायद वो इसलिए डर रही हो कि जिन पेरेंट्स के साथ वो रह रही है शायद वो ख़तरनाक हो। वो अनुज और अनुपमा को इनसे दूर ही रखना चाहती हो, क्योंकि कल भी ऐसी अपडेट आ रही थी। आगे देखते हैं किस तरफ स्टोरी लेकर जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम जी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप बहुत बड़ी फैन हैं मान की, और आप हमेशा ऐसे फील करती हैं जैसे मान आपके सामने ही खड़े हैं। जैसे आपने आज के ऑडियो में भी कहा कि नजर ना लगे मान के इस प्यार को, तो जबकि सपने का प्यार है। तो बढ़िया आपका रिव्यू कुसुम जी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और मेरे सारे एचएस फैमिली, मेरे सारे दोस्त। अंजू जी धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैं थोड़ी अभी ठीक लग रही हूँ। और मेरे सारे दोस्त धन्यवाद मुझे हमेशा याद करने के लिए और प्रेयर करने के लिए। और सब दोस्त माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों का वीडियोस और ऑडियोज़ और रिव्यूज़ और कमेंट्स कर ही नहीं पाया, क्योंकि बहुत पेन में थी और बिल्कुल ठीक नहीं थी। और अभी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही हूँ, और मैं अपडेट भी देखा ही नहीं अनुपमा सीरियल को, और मैं सिर्फ अंजू जी का वीडियोस देखती थी, आप सबका रिव्यूज़ देखती थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर देख नहीं पाती थी और कमेंट भी नहीं कर पाती। सब लोग मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़। टीना जी, वर्षा जी, कुमुदनी जी, रेखा जी, कुसुम जी, सुजाता जी, राधिका बीनू जी और महिमा जी, आप सबको हमेशा धन्यवाद मेरे लिए प्रेयर करने के लिए और मेरे हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। आज का एपिसोड अच्छा ही लगा, और इतने दिन से एपिसोड भी कभी कभार अच्छा, कभी बोर, कभी अच्छा ही नहीं लग रहा था। इतने दिन में कभी आई थिंक मैं कभी कभी जब अवेक रहती हूँ देन मैं लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करती हूँ, लेकिन मैं एपिसोड देखी नहीं, आज ही देखी है। थोड़ा अपडेट्स भी देखा, पढ़ी मैंने अपडेट्स। तो जैसा वो अनुपमा इंटरव्यू के लिए जाती है टू टेक वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो मुझे लग रहा है इधर जो नया एक्टर आया है उसका कनेक्शन आद्या के साथ है, क्योंकि मैंने एक अपडेट देखा है कि आद्या जिस घर में है वो लेडी अपनी बेटी प्रिया को उसका बेटी प्रिया मर गई और वो आद्या को अपनी बेटी समझती है और उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए उसके हस्बैंड एक डॉक्टर है और उसके हस्बैंड उसके वाइफ के हेल्थ की वजह से आद्या को रख रहे हैं। लेकिन आद्या को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लेडी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है आद्या को लेके, इसलिए वो प्रिया बुला रही है, क्योंकि प्रिया उसकी बेटी के नाम है जो मर गई। तो उसका कनेक्शन ये डीन के साथ है। डीन मीन्स आई थिंक, I don't know why I'll say Dean, but he is the health authority head. And so जो फिर अनुज और अनुपमा का सीन है, बहुत प्यारा मान का मोमेंट है। सॉन्ग अच्छा है, बैकग्राउंड स्टोरी। अभी अनुपमा सब ड्रीम्स देखती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उसका ये ड्रीम सच होंगे, बिकॉज अनुज सिर्फ आद्या चाहता है कि आद्या मिले और बस उसका लाइफ सेटल हो जाए, वो बाद में अनुपमा को छोड़ देगा। तो मुझे लग रहा है जो सारा मान का सीन्स दिखा रहे हैं और अनुपमा हमेशा सपना देख रही है, तो अब फिर से वही ट्रैक पे जाएंगे कि बस ये सारा कृष्ण की लव, राधा कृष्ण लव, ये सब बोल बोल के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, बट एट द एंड दोनों को मिलाएंगे नहीं। पता नहीं कौन इनके बीच आ जाएंगे, आद्या या फिर से उसी ट्रैक पे जाएंगे। अगर उसी ट्रैक पे जाएंगे तो बोर ही हो जाएंगे, सीरियल में कुछ नया कंटेंट है ही नहीं। घूम फिर आके सारा वही वनराज, वही टोशू, वही पाकी, वही किंजर, वही सागर, वही जो ओल्ड एज होम है आशा भवन, एंड वही अनुज एंड अनुपमा। और अनुज इतना भी मेंटली अनस्टेबल नहीं है जैसे उसका गेटअप और उसका कॉस्ट्यूम है। तो
उसको बस अपनी बेटी के लिए पागल है। फिर क्यों आया 26 इयर्स लेके अनुपमा की ज़िंदगी में? अनुपमा तो ठीक ही थी, वो उसने ही सारा प्रोमिस किया अनुपमा के साथ। फिर भी अभी मैं अपना रिव्यू दोनों तरफ से ही दूंगी, क्योंकि दोनों तरफ की फॉल्स है। एंड जो भी है दोनों का ही लव स्टोरी का ही शुरू कॉन्सेप्ट हम लोगों को पसंद आया, बट स्टोरी आगे बढ़ाना है तो एक ही कंटेंट पे नहीं कर सकते, तो इसलिए वैरायटी करने के लिए इन दोनों को हमेशा अलग करते रहते, अनुज और अनुपमा को। बस मैं यही सोचती हूँ। ओके, तो मैं जो ये सीन बहुत प्यारा सीन था अनुपमा और अनुज का, जो सॉन्ग। एंड अनुपमा अभी जैसे अनुज पहले क्रेजी होता था उसके पीछे, अब अनुपमा सारा ड्रीम्स क्रेजी हो रही है। और बुरा लग रहा है अनुपमा के लिए, क्योंकि अनुज अभी फिर से कंफ्यूज्ड है। अनुज तो हमेशा से कंफ्यूज्ड ही रहा है आद्या का अडॉप्शन के बाद। सो वो तो बस चाहता है कि आद्या मिले, और अगर आद्या नहीं चाहती कि अनुपमा उनकी ज़िंदगी में आए तो वो अनुपमा को छोड़ देगा। लेकिन अनुपमा कुछ और ही देख रही है सपने कि साथ में रहेंगे। लेकिन हम लोगों को फिर ऑडियंस और फैंस को फूल कर रहा है कि ये सारा सीन्स दिखाएंगे, फिर कोई ट्विस्ट करके उन दोनों को अलग कर देंगे। सो स्टोरी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। और जो मीनू और सागर का लव स्टोरी का भी वनराज उसमें विलेन तो है ही, हमको ये पहले से पता था। एंड सो देखेंगे आगे कैसा होता है। जो आद्या, क्योंकि मैंने वो अपडेट देखा ही है, पढ़ा है। एंड अभी अनुज और अनुपमा मिलके उसको ढूंढने के लिए जाएंगे और उसको फाइट करेंगे वापस लेने के लिए। लेकिन आद्या क्या करती है पता नहीं। आद्या रियलाइज़ होगी कि उसकी माँ अनुपमा अच्छी है या नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि आद्या का रोल अभी अच्छा बताएंगे या नहीं, आई डोंट नो। सो आज के लिए इतना जो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन धन्यवाद आपको हमेशा मेरे बारे में पूछने के लिए, और आप सबका वीडियोस और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है। एंड गुड नाइट ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय। आप ठीक हो रही हैं अभी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है आपने हेयर कट भी लिया है, आपके वीडियो देख के पता चल रहा है। और जल्दी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, और उम्मीद है आप और भी एपिसोड्स देखेंगे, आगे भी एपिसोड्स देख के अपना फाइन ट्यून वाला रिव्यू भेजेंगी। ये भी रिव्यू अच्छा था, आद्या के लिए आपने बहुत सही पॉइंट्स जो है कहे हैं, तो अपडेट्स भी आपने शेयर किए हैं बाकियों की तरह। तो थैंक यू सो मच अभी आपके वीडियो के लिए। प्लीज टेक केयर। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज वीडियोस, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। वीडियो और ऑडियो भेजने के लिए जो नंबर है वो है 9833155523, और इससे पहले आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.